हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी वन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स का सेट नंबर 6। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि आपने 1 से लेकर के 5 सेट तक के ज़रूर वीडियो को देख लिया होगा। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो के एंड में आपको 15 MCQ भी देखने को मिलेगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन पटना के गांधी मैदान में हुआ था और पटना के गांधी मैदान में ही नाबार्ड हाट मेला का भी आयोजन किया गया था। नाबार्ड हाट मेला का आयोजन भी पटना के गांधी मैदान में किया गया था। लक्ष्मी जहाँ हाल ही में चर्चा में रही, वो कौन है? तो यहाँ पे देखिए, लक्ष्मी जहाँ सहरसा की रहने वाली हैं और एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुँचने वाली बिहार की पहली महिला बन चुकी है। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बन चुकी है लक्ष्मी झा, जो कि सहरसा से बिलोंग करती है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत कहाँ पर की गई है? भोजपुर में किया गया। ब्रज किशोर दुबे की बात करें तो इनका हाल ही में निधन हुआ है। लोक गायक और संगीतकार थे जिनको 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हो सकता है पूछा जाए कि ब्रज किशोर का संबंध किससे था, तो लोक गायक एवं संगीतकार थे जिनको पद्मश्री 2017 में मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक एकीकृत अधिकारिता योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का नाम क्या दिया गया? तो मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना, जिसको संबल कहा जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना, जिसको संबल कहा जाता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला प्रश्न ये कि बेलवा डैम प्रोजेक्ट का संबंध किस जिले से है? तो शिवहर जिले में स्थित है बेलवा डैम प्रोजेक्ट, जब भी काम इस पर चल रहा है। अगला प्रश्न सोनी कुमारी जिनका संबंध है डिस्कस थ्रो से। इन्होंने कांस्य पदक जीता है 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता इन्होंने, सोनी कुमारी ने। डिस्कस थ्रो से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल के निर्माण की मंजूरी मिली है किस जिले में? होमी भाभा कैंसर अस्पताल के निर्माण की मंजूरी मिली है मुजफ्फरपुर में, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर के कितना प्रतिशत करने का फैसला किया गया? एकदम VVI प्रश्न रहने वाला ये। पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर के 25% करने का निर्णय लिया गया, फैसला लिया गया। ठीक है ना, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला? तो रजत पदक मिला है। पेपरलेस ई ऑफिस घोषित किया गया बिहार का कौन सा जिला? सहरसा जिला। और सहरसा इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसको हाल ही में 19वां नगर निगम घोषित किया गया। इसको भी याद रखिएगा। 17वीं अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो बिहार के गया में किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि गया को हाल ही में जोड़ा गया है अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक जो गलियारा है उसके साथ गया को जोड़ा गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिहार के किस जिले को अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारे से जोड़ा गया? तो गया को जोड़ा गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न, हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है किस स्टेट ने? तो बिहार ने हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किया, फैसला किया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किन 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए, ध्यान दीजिएगा, किन 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने का निर्देश दिया गया? तो भागलपुर और कटिहार। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस विभाग या फिर बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है? शिक्षा बोर्ड ने, जिसका नाम क्या रखा गया? स्टेट ऑफ आर्ट के नाम से इसको जाना जाएगा, इस डेटा सेंटर को। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में पूरे भारत में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? यानी बिहार का कौन सा शहर पूरे भारत में शीर्ष स्थान पर है? तो कटिहार। बिहार का जो कटिहार है, सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में बिहार का कटिहार टॉप पर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी ये जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग बात कही गई है। अगला प्रश्न,
बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 किसे मिला? बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 मिला मनोहर कुमार को, मनोहर कुमार को। ठीक है। नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है? नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है? तो बेगूसराय यहाँ पे सही आंसर बनेगा, बेगूसराय। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो निशी कुमारी और सौरभ सुमन। पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि निशी कुमारी का संबंध पटना से है, सौरभ सुमन का संबंध सुपौल से। तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 से लेकर के 6 सेट तक कंप्लीट हुआ और मैं सोच रहा था कि 1 से लेकर के 5 तक के मास्टर वीडियो बनाऊँ या फिर 1 से लेकर के 10 तक का आप चाहेंगे। जो भी आप चाहो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग MCQ, तो देख लेते हैं। जो भी प्रश्न आपको याद हो उसका राइट आंसर नीचे कमेंट करते चलिए, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आप लोग वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2021 के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है? कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है? ये सभी क्वेश्चंस पीछे के जो भी सेट्स चलाए गए हैं 1 से लेकर के 5 तक, उन्हीं में से आपको बनाया गया। तो एंड तक देखिए और कमेंट करके चलिए, कमेंट करते चलिए कितना आप स्कोर करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40.76 करोड़ रुपए, 40.76 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता 2022 कहाँ आयोजित किया गया? राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता जो है 2022, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया था, अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है, पूर्णिया करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन डी पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 3, स्वर्ण शक्ति अवार्ड निम्नलिखित में से किसे दिया गया? यानी कि किस संयंत्र को हाल ही में स्वर्ण शक्ति अवार्ड से नवाजा गया? स्वर्ण शक्ति अवार्ड मिला है कहलगांव बिजली संयंत्र को, कहलगांव बिजली संयंत्र। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा स्थापना दिवस 2022 में मनाया गया? बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया है? क्या बनेगा राइट आंसर? अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया है तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 104वां जो कि मनाया गया। 104 बिल्कुल सही आंसर होगा। कब मनाया गया? 14 नवंबर 2022 को। ये डेट भी याद रखिएगा, 14 नवंबर 2022 को। ठीक है, 14 नवंबर 2022 को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 104वां जो कि मनाया गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आचार्य सोमदेव मैथिली साहित्यकार हैं, इनका संबंध बिहार के किस जिले से? आचार्य सोमदेव मैथिली साहित्यकार हैं, इनका संबंध बिहार के किस जिले से? क्या बनेगा राइट आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजपुर जिले से संबंध रखते हैं, भोजपुर, ऑप्शन बी। ठीक है, भोजपुर से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार की पहली विशेष यूनिट मेट्रोपॉलिटन सर्विलेंस यूनिट किस जिले में है? बिहार की पहली विशेष यूनिट किस जिले में है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे, क्योंकि ये पटना में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है कि ई मलखाना मॉडल बिहार के किस जिले की थानों में लागू किया गया? यानी सभी थानों में लागू किया जा रहा है ई मलखाना मॉडल। तो ये किशनगंज राइट होगा, ऑप्शन डी किशनगंज। बिहार के किशनगंज में, किशनगंज के सभी थानों में मलखाना मॉडल लागू किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, केसरिया स्तूप की प्राकृतिक सुंदरता के संरक्षण हेतु जो कि हाल ही में चर्चा में रही है, तो आपको ये बताना है कि केसरिया जो स्तूप है वो किस जिले में स्थित है? केसरिया स्तूप किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर क्या बनेगा? पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, पूर्वी चंपारण। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, नेक्स्ट वन है कि बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, कब तक? तो 2023 तक। ठीक है, 2023 तक। और 2023 में मैंने आपको क्या बताया था? मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का भी लक्ष्य रखा गया है 2022-23 तक, इसको भी याद रखिएगा। और मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य भी, 2 करोड़ पौधा रोपण के लक्ष्य भी रखा गया है 2023 तक। तो ये दोनों पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट बन जाता है।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किसे यूएनओ मास्टरमाइंड 2022, यूएनओ मास्टरमाइंड, एक्चुअली यूएन मास्टरमाइंड होगा, यूएन मास्टरमाइंड 2022 चुना गया? बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किसे यूएन मास्टरमाइंड 2022 के लिए चुना गया है? तो सही आंसर संदीप मिश्रा। संदीप मिश्रा का संबंध किस जिले से? तो इनका संबंध हो जाता है भागलपुर जिले से, भागलपुर जिले से। अगला है कि किस जिले के 13 स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया? बताइए किस जिले के 13 स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया? क्या बनेगा राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, भागलपुर। भागलपुर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भागलपुर जिले के 13 स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया। अगला है कि 7 निश्चय 2 योजना को स्वीकृति कब मिली थी? 7 निश्चय 2 योजना को स्वीकृति कब मिली थी? तो इसको स्वीकृति मिली थी 15 दिसंबर 2020, 15 दिसंबर 2020 को। ठीक है, 15 दिसंबर 2020 को। कब से कब तक के लिए? 2020 से लेकर के 25 तक के लिए ये निश्चय जो 7 निश्चय 2 है इसको लागू किया गया। तो सही आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन ई को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि कितने जिलों में समेकित बागवानी मिशन शुरू किया गया? कितने जिलों में समेकित बागवानी मिशन, बागवानी होगा, बागवानी नहीं बागवानी। ठीक है, कितने जिलों में समेकित बागवानी मिशन को शुरू किया गया? तो 23 जिलों में सही होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। 23 जिलों में। 13 जिलों में क्या बताया गया था? 13 जिलों में जैविक पट्टी जो कि बनाया गया, 13 जिलों में जैविक पट्टी, और 15 जिलों को मुख्यमंत्री विकास योजना इसमें स्टार्ट किया गया। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। फिलहाल 23 यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑपरेशन टास्क फोर्स किसके लिए चलाया गया था? ऑपरेशन टास्क फोर्स जो है वो किसके लिए चलाया गया था? तो इसका संबंध है नक्सलियों के उन्मूलन के लिए। नक्सलियों के उन्मूलन के लिए यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर होगा। और एक और मैंने आपको बताया था ऑपरेशन कोबरा, जो कि माफिया गिरोह को समाप्त करने के लिए, माफिया गिरोह को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन कोबरा चलाया गया था। तो फिलहाल यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के किस नर्स को नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप चाहेंगे कि नीचे आप कमेंट्स करके बताइएगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा, 15 का राइट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करते रहिए। कुछ सुझाव हो तो वो भी ज़रूर आप मेंशन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।